अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यमन की सरकार और हुतियों ने आज एक बार फिर इतिहास बना दिया है। इजराइल की गंदी साजिश को मिट्टी में मिला दिया है, इजराइल के पूरे प्लान पर पानी फेर दिया है। और जैसे ही यमन के हुतियों ने इजराइल की चाल नाकाम की, इजराइल बुरी तरह बौखला गया। बेंजामिन नेतन्याहू आपे से बाहर हो गया। उसने अपने 20 फाइटर प्लेन यमन पर हमला करने के लिए भेज दिए। यमन की 3 बंदरगाहों और बिजली घर पर भी इजराइल ने हमला किया। इसके बावजूद यमन के हुतियों के हौसले और हिम्मत में कोई कमी नहीं आई। यह सारी सामने आए। उन्होंने साफ तौर पर बयान देते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहा, जितने भी जंगी जहाज लाना है ले आओ, जितने हमले करने हैं करो, हम ना पीछे हटेंगे, ना झुकेंगे और ना ही हार मानेंगे। जब तक तुम गजा पर हमला करते रहोगे, हम तुम पर मिसाइलें बरसाते रहेंगे और रेड सी से जितने भी इजराइल के जहाज गुजरने वाले हैं उनको समंदर के अंदर ही डुबा देंगे। अब बात उस घटना की जाए जिसकी वजह से इजराइल ने यमन पर हमला किया था। दरअसल यूनान यानी ग्रीस का एक जहाज रेड सी से गुजर रहा था। लाइबेरिया का उस पर झंडा लगा हुआ था और रेड सी से बिल्कुल यमन के बंदरगाह के करीब से गुजर रहा था। इस जहाज में इजराइल चुपचाप अपनी सेना का सामान, हथियार, ड्रोन वगैरह भेज रहा था। मंशा थी कि यमन पर इजराइल डायरेक्ट जमीनी हमला कर सकता है। पिछले 2 साल में अमेरिका, इजराइल और इंग्लैंड ने यमन पर कई हमले किए, लेकिन हुतियों को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सके। आखिर अमेरिका को पीछे हटना पड़ा और उसने हुतियों से शांति समझौता कर लिया। मगर इजराइल के हमले अभी भी जारी थे और जवाब में हुतियों की मिसाइलें भी जारी थी। इस बार इजराइल ने प्लान बनाया था कि यूनानी मालिक वाला जहाज लाइबेरिया के झंडे के साथ यमन की तरफ भेजा जाएगा, जिसमें फौज और फौज की जरूरत की चीजें होगी। लेकिन यमन के हुतियों ने इस चाल का अंदाजा लगा लिया और यमन के बंदरगाह से 50 मील दूर पहुंचते ही हुतियों ने जहाज को घेर लिया और जहाज पर हमला बोल दिया। जहाज में इजराइल की सिक्योरिटी और फौजियों ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। हुतियों का हमला इतना तेज और असरदार था कि जहाज पानी के अंदर घुसने लगा। इजरायली फौज डूबने लगी। जल्दी जल्दी फौजियों को जहाज से बाहर निकाला गया, लेकिन इजराइल का तमाम हथियार और जितना भी सामान था वो सब डूब गया। इजराइल इस सामान को बचाने में नाकाम रहा। अरब और इजराइल की मीडिया के मुताबिक हुतियों ने छोटी छोटी नावों से जहाज को चारों तरफ से घेर लिया था। हमला शुरू किया तो सिक्योरिटी ने भी सामने से जवाबी कार्रवाई की, लेकिन इजरायली सिक्योरिटी नाकाम रही। और फिर यमन के 2 ड्रोन आए, जहाज से टकराए, जिससे जहाज का बैलेंस बिगड़ गया और वो डूबने लगा। ब्रिटिश समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने भी कहा यह हमला बिल्कुल अलग स्तर का था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह से ड्रोन और नावों के साथ हमला किया होगा। इस पूरे ऑपरेशन में इजराइल बुरी तरह नाकाम रहा। अब इजराइल ने जवाब में यमन की 3 बंदरगाहों अल हुदैदा, रायसा और असेफ पर और साथ ही साथ रास अल खलीफ के नाम के बिजली घर पर भी हमला किया। इजराइल की इस कार्रवाई में 20 से ज्यादा फाइटर जेट और इजराइल ने 60 से ज्यादा बम गिराए। इसके जवाब में यमन से इजराइल की तरफ बैलिस्टिक मिसाइलों का हमला किया गया। इजरायली सेना IDF का दावा है कि सभी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर दिया गया। इजराइल का कहना है कि कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उनकी बौखलाहट से साफ पता चल रहा है कि इजराइल की इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। यमन की कुछ मिसाइलें इजराइल में पहुंचने में कामयाब रही। इजराइल ने साथ ही साथ एक और दावा किया, कहा कि नवंबर 2023 में जो गैलेक्सी लीडर नाम का जहाज यमन के हुतियों ने कब्जे में लिया था। अब इजराइल का कहना है कि उसने उस जहाज और रडार सिस्टम को तबाह कर दिया है। इसके अलावा इजराइल का दावा है कि हुतियों के मिसाइल बेस और रेडार बेस को भी तबाह कर दिया गया है। लेकिन यमन ने भी इसका जोरदार जवाब दिया है और दुनिया के कुछ जानकार कह रहे हैं कि हुतियों का ये हमला पिछले 1 साल में सबसे बड़ा और खतरनाक हमला था। अब देखना यह होगा कि आगे क्या होता है। गाजा पट्टी पर सीजफायर को लेकर बातचीत चल रही थी, वो अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। जब तक सीधा सीधा ऐलान नहीं होता तब तक किसी भी बात पर यकीन करना नहीं चाहिए, क्योंकि इजराइल बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं। वो सीजफायर की वार्तालाप में कभी भी पलटी मार देता है। इजराइल चाहता है कि हमास उसके सामने टेबल पर झुक जाए, लेकिन ना लड़ाई के मैदान में उसे कामयाबी मिली है और ना ही बातचीत में। और अब तो हमास के अल कसाम ब्रिगेड के नए कमांडर असदुद्दीन अल हाद ने भी बड़ा बयान दिया है। कहा कि इजराइल अगर सीजफायर मंजूर नहीं करता तो हम एक नई जंग शुरू करेंगे और हमारा अगला हमला और भी खतरनाक होगा। इजराइल ये ना समझे कि हम कमजोर हो चुके हैं, थक चुके हैं। फिलहाल बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर है। जल्दी वाशिंगटन में ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं। अब देखना यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति कुछ कर पाते हैं या नहीं, लेकिन अब तस्वीरों से यही लगता है कि अमेरिका भी इजराइल के आगे झुक रहा है। ट्रंप नेतन्याहू के सामने बिल्कुल मजबूर नजर आ रहे हैं। जैसे कि ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि 24 घंटे के अंदर गजा के अंदर सीजफायर हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन बातों से साफ लगता है कि ट्रंप चाहते हैं सीजफायर, क्योंकि अमेरिका के अंदर ट्रंप का भारी विरोध है और ट्रंप इसी वजह से सीजफायर की बात कर रहे हैं। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की नई नई अपडेट्स के लिए मुझे सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।